कि चारों तरफ फेक पनीर की न्यूज़ इतनी तरह वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, रेड पड़ रही है, यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि पनीर आज की डेट में डिटर्जेंट और पाम ऑयल जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट से बन रहा है। ऐसे में क्या लोगों को मार्केट में बिकने वाले पनीर पे भरोसा होगा? अगर नहीं तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? गिरीश जी देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि दिखावे पे ना जाएं, अपनी अकल लड़ाएं। हम ये देखें कि दूध इतना पीने को अवेलेबल नहीं है जितना पनीर बनाने को कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। और बात बिल्कुल ठीक है। अभी हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट थी, वो कटिंग मैं आपको दूंगा, आप दिखाइएगा व्यूवर्स को, ठीक है। उसमें कहते हैं कि भी पंजाब में लगभग 50% पनीर स्पूरियस है। ओह, हरियाणा में 43.8, अच्छा, हिमाचल में 33.3। बाप रे। ठीक है, तो जब इंडस्ट्री में दूध है ही नहीं तो फिर तो ऐसा ही होगा भैया। बिल्कुल सही कह रहे और उसके कुछ चैलेंजेस हैं, एक्चुअली डेयरी इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस हैं आज के दिन। हैं। अच्छा, जैसे कि रॉ मटेरियल और इनपुट कॉस्ट, आउटपुट कॉस्ट दोनों में बहुत बड़ा अंतर होना। ठीक है, एनिमल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है अच्छा, डेयरी इंडस्ट्री में। ठीक है, हम सोचते हैं कि इंसानों में बीमारियां ज्यादा हैं, इंसानों से ज्यादा बीमारी पशुओं में है। अच्छा जी, ठीक है। तो वो जो आप टीके लगते हैं या उनको जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो सब आपके दूध में आ रही हैं। बिल्कुल सही, ठीक है जी, बिल्कुल सही। फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जनरेशन गैप। गाय भैंस का काम कोई भी नहीं करना चाहता इस नई जनरेशन में। जो 50 साल से ऊपर की जनरेशन है उन सब ने काम किया, लेकिन आजकल कोई नहीं करना चाहता। नहीं, सही कह रहे, ठीक है, बिल्कुल सही है। इट मेक्स जो एक डिफरेंस है डिमांड और सप्लाई में, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है ये चीजें। हाँ, अब लोगों के पास ऑप्शन क्या बचता है? डुप्लीकेट खाने का या फिर प्लांट बेस्ड पे स्विच कर लीजिए। अच्छा, ये चॉइस आपकी है सर। अच्छा, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और न्यूज़ भी ठीक कह रही है कि बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट मिल्क एंड पनीर मार्केट में अवेलेबल है। तो इससे आपको खुद ही बचना है। ठीक है, ये खुद ही सतर्क होना है कि जीभ के स्वाद को कंट्रोल करके, ठीक है ना, और प्लांट बेस्ड की तरफ आएं अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। अदरवाइज इट लीड्स टू ब्लॉकेजेस, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। ठीक है, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए आज के दिन, वो एनिमल प्रोडक्ट तो उसी टाइम बंद करेंगे। आप डायबिटिक हैं, आप हार्ट पेशेंट हैं, तो आपको मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से डॉक्टर रोकते हैं। जी सर। रविंदर जी, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? जैसे आपने बोला प्लांट बेस्ड, इसका ऑल्टरनेट बहुत अच्छा है सर, प्लांट बेस्ड। अब प्लांट बेस्ड में कई चीजें हैं। हाँ, एलमंड मिल्क है, ओके, ठीक है ना, या फिर सोया मिल्क है, या टोफू है। अच्छा, ठीक है, टोफू इज ए प्लांट बेस्ड पनीर। ओ, इट्स ए सोया पनीर। ठीक है, प्लांट बेस्ड पनीर हम बोलते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आए कि भाई ये प्लांट से बना हुआ पनीर है। पनीर शब्द जो है डेयरी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा यूज होता है, तो हमारे माइंड में है कि पनीर पनीर पनीर। व्हाई नॉट प्लांट बेस्ड पनीर? जब आपके पास डेयरी का प्रोडक्ट इतना अवेलेबल है ही नहीं कि भाई आप पूरा कंज्यूम कर पाएंगे या पूरी डिमांड्स पूरी कर पाएगा। ठीक है, गो फॉर प्लांट बेस्ड ना। हेल्दी भी और स्वादिष्ट भी, सस्ता भी। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रविंदर जी, जैसे आपने बताया कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, आपने उसमें जिक्र किया टोफू का। टोफू, जी सर। आप मैन्युफैक्चरर भी हैं, राइट। आप टोफू का खुद का एक ब्रांड भी रन करते हैं। जी सर। तो अगर आप मेरे दर्शकों